हेलो दोस्तों, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड का डिटेल में इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं। फंड के रिटर्न कैसा आया है, रिस्क कैसा है, इन सब चीजों को वीडियो में हम समझेंगे। लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, किसी भी फंड को आप एनालिसिस कर रहे हो, बेंचमार्क जरूर देखिए। जैसे इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई। बीट किया है कि नहीं हम थोड़ी देर में देखेंगे। जून 30 तक एयूएम कितना था, और जो कि बहुत बड़ा एयूएम है 24,055 करोड़, इतना पैसा वो मैनेज कर रहा है। अगर आप अलॉटमेंट देखेंगे सितंबर 2004 से है, मतलब अभी बहुत रिसेंट में ही ये जो फंड है अपने 20 इयर्स कंप्लीट करने वाला है। फंड मैनेजर है मिस्टर हर्षा उपाध्याय। कोटक फ्लेक्सी कैप जैसे बड़े फंड के भी वही फंड मैनेजर है, और यहां पर भी लंबे समय से वो फंड मैनेजर है। तो यहां पर हमको फंड मैनेजर लेवल पर स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है, यहां हम समझेंगे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी है दोस्तों। यहां पर जो डेफिनेशन है सेबी के हिसाब से 35% मिनिमम लार्ज कैप और मिड कैप उनको रखना ही है। फिर फंड मैनेजर इसके हिसाब से कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अब ये फंड का किस तरीके से स्ट्रेटेजी है, तो वो स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। जनरली आप देखेंगे मोस्टली लार्ज कैप में आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, मजबूत कंपनियां देखने को मिलेगी, मार्केट लीडर्स देखने को मिलेंगे। और मिड कैप ऐसी कैटेगरी है जहां पर ग्रोइंग कंपनीज, आज जो मिड कैप है कल लार्ज कैप भी बन सकती है। तो ऐसी कंपनी आपको देखने को मिलेगी, और फंड का वही ऑब्जेक्टिव है कि वो यहां पर इन्वेस्ट करे। फिर कैसी कंपनियों पर जो थोड़ा सस्ता मिल रहा हो, ग्रोइंग है और रीजनेबल प्राइस में भी है। बहुत महंगा कंपनी होगा जिनका वैल्यूएशन ज्यादा होगा, उसको थोड़ा अवॉइड किया जाएगा। पिछले कुछ महीनों में फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी थी ऑटो एंसिलरी और कैपिटल गुड्स में ज्यादा ओवरवेट रहने की, और वो पे ऑफ भी हुई। आपने देखा होगा 2023 और 2024 में अभी तक तो ये दोनों सेक्टर ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग उन्होंने किया हुआ है, और अभी वो क्या कर रहे हैं, अपना वेट जो है बैंकिंग सेक्टर की तरफ बढ़ा रहे हैं। और यही एक डिफरेंस होता है दोस्तों। एक डीआईवाई खुद इन्वेस्टिंग करें और एक फंड मैनेजर हो तो क्या फर्क होता है, क्योंकि फंड मैनेजर मैक्रोस देखते हैं, सेक्टर्स देखते हैं, और फिर बाद में कंपनी की अर्निंग और बहुत सारे फैक्टर्स को देख के अपना डिसीजन लेते हैं। और जनरली हम डीआईवाई करते हैं तो फिर क्या होता है कि हम रिलाई करते हैं अपनी नॉलेज पर, या फिर कुछ भी रैंडम इधर उधर हमको कुछ मिल जाए उसके बेसिस पर। तो इसीलिए एक फंड मैनेजर हो तो एक प्रोफेशनल के पास आप पैसा दे रहे हैं। ये मैं ओवरऑल आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहा हूं दोस्तों। अब देखिए, फंड का अगर आप देखेंगे जो रिटर्न आया है, जो 2004 से ऑलमोस्ट 20 साल होने को आया है, 19.28% का आया है। ये जुलाई 25 तक का लेटेस्ट डेटा है। आप मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर 4 साल से पहले ही फंड ने डबल रिटर्न दिया हुआ है। आप मान लीजिए 10,000 का आपने एसआईपी किया है, वही सितंबर 2004 से अभी जुलाई 2024, ऑलमोस्ट 20 साल। तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ होगा 23.9 लाख का हुआ होगा। उसकी आज वैल्यू कितनी है, 1.64 करोड़ की। तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं, मैं रेगुलरली इंटरेक्ट करता हूं लोगों से कि क्या एसआईपी में पैसा बनता है या नहीं बनता है। तो ये डेटा हमारे आपके सामने है, जहां पर लगभग 24 लाख रुपया, ऑलमोस्ट 1.64 करोड़ हुआ है। बट ये क्या एक चीज मांगता है आपसे, वो है पेशेंस, लॉन्ग टर्म के लिए। अब इस फंड का हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, बेंचमार्क है, अब बीट किया है या नहीं। तो जैसे देखिए, निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई, अगर आप 5 ईयर रिटर्न देखेंगे 24.32 है। फंड का रिटर्न देखेंगे 23.36 है, बेंचमार्क से थोड़ा कम है। निफ्टी 200 के साथ अगर आप देखेंगे, उसको उन्होंने बीट किया हुआ है। 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे 41.91 है, और फंड का 41.2 है। ऑलमोस्ट बेंचमार्क से जरा सा कम रिटर्न है। लेकिन पिछले 6 महीनों में हम देख पा रहे हैं कि फंड ने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट किया है। 20.6 बेंचमार्क रिटर्न है, फंड का रिटर्न ऑलमोस्ट 25% हो रहा है। मतलब अगर आप 3 ईयर 5 ईयर में देखें तो जस्ट बेंचमार्क के आसपास रिटर्न है। लेकिन पिछले 6 महीनों से हम देख रहे हैं कि फंड ने अपने बेंचमार्क को एक बड़े अंतर से बीट किया है। इंसेप्शन से तो आप देखेंगे जैसे निफ्टी 200 है, उसको तो बड़े नंबर से बीट किया हुआ है 16.323, और यहां 19.27, मतलब ऑलमोस्ट 3% से। तो एक अच्छा हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस हमको फंड से देखने को मिला है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी, जैसे मैंने कहा था 35% लार्ज कैप मिड कैप। फंड मैनेजर की क्या स्ट्रेटेजी है, लार्ज कैप 53.22% और मिड कैप 40.74%। तो एक एडिक्वेट स्टेबल कंपनीज, मार्केट लीडर कंपनीज और ग्रोइंग कंपनीज का एक मिक्स हमको देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत स्मॉल कैप भी देखने को मिल रहा है पोर्टफोलियो में। तो इस तरीके से फंड मैनेजर ने अपना पोर्टफोलियो बनाया है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, बहुत सारे फंड्स की मैं एनालिसिस करूंगा लार्ज एंड मिड कैप में, तो आपको अलग अलग
देखने को मिल सकता है, एक्सपीरियंसेस। कोई फंड मैनेजर हो सकता है मिड कैप ज्यादा हो, किसी का हो सकता है लार्ज कैप मिड कैप बराबर हो, लेकिन यहां हमको लार्ज कैप में ज्यादा फोकस देखने को मिल रहा है। अब टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं पोर्टफोलियो में, जैसे एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारत फोर्ज, रिलायंस, लिंडे, फिर जोमेटो, एलएनटी। अब इसमें ऐड उन्होंने ये जो लेटेस्ट जो जून महीने में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जैसे हमने देखा ना वो बैंक्स को खरीद रहे हैं, तो उनको उन्होंने खरीदा है, फिर रिलायंस और जोमेटो को खरीदा है। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमको जो है भारत फोर्ज और एलएनटी से देखने को मिल रहा है। नया एंट्री जून के महीने में कोटक महिंद्रा बैंक का यहां पर हुआ है। तो बैंक की तरफ फंड मैनेजर अपना जो स्ट्रेटेजी है वो लेकर जा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, और ये तो टॉप 10 की बात कर रहा हूं, इंफ्रा और जो ऑटो या कैपिटल गुड्स वहां पर वो कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट चीज है रिटर्न अपनी जगह में है, रिस्क मैनेज हो रहा है कि नहीं वो भी हमको देखना है। तो जस्ट अगर मुझे आपको सिंपल में समझाना हो तो हमेशा ऐसा देखिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का कम होना चाहिए, शार्पे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आप यहां पर लार्ज एंड मिड कैप का अगर आप देखेंगे जो स्टैंडर्ड डेविएशन 13.22 है, इसका 12.08 है, मतलब अच्छे से उन्होंने वोलेटिलिटी को मैनेज किया है। शार्पे ज्यादा है कि कम है, तो देखिए बीएससी के कंपैरिजन में भी जो मिड कैप टीआरआई है 1.01, 1.24, इसका 1.45 है, मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। मतलब कम रिस्क में फंड एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, ये आप मान सकते हैं दोस्तों। तो क्या की ऑब्जर्वेशन है, सबसे पहले तो कोटक म्यूचुअल फंड एक बड़ा फंड हाउस है, रेस्पेक्टेड फंड हाउस है, मैनेजमेंट टीम मजबूत है, मिस्टर उपाध्याय लॉन्ग टर्म से हैं, तो एक बड़े फंड मैनेजर हैं, बड़े दूसरे भी फंड्स को वो मैनेज कर रहे हैं, तो ये एक स्ट्रेंथ इस फंड का हो जाता है। बेंचमार्क को उन्होंने बिल्कुल लॉन्ग टर्म देखें तो बीट किया है, बट यस 1 ईयर 5 ईयर में देखें तो बिल्कुल बेंचमार्क के आसपास रिटर्न है। बट हम देख रहे हैं पिछले 6 महीनों से फंड जो है फिर से वो कहते हैं ना कमबैक यहां पर कर रहा है। और दोस्तों एक और चीज समझिए, जनरली मार्केट में ऐसी बहुत न्यूज आती रहती है कि अरे कोई अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उसको अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर दो। तो देखिए ये लेन चेंज करना बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी होती है। अगर आज कोई अंडर परफॉर्म कर रहा है तो कल वो अच्छा भी परफॉर्म कर सकता है, और सिमिलरली आज कोई बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है तो कल खराब रिटर्न भी दे सकता है दोस्तों, क्योंकि हर फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। कोई भी फंड मैनेजर, अच्छा फंड मैनेजर भी लंबे समय तक अंडर परफॉर्म कर सकता है। आपको एग्जांपल देता हूं, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप जैसा फंड आप देखिए, उन्होंने पीएसयूज को खरीदा था 2018, 19, 20, उस समय में बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा था, और आज देखिए कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसीलिए आप ये मत देखिए, आपको क्या देखना है, फंड हाउस, फंड फिलॉसफी, और अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है, जब तक कि स्ट्रक्चरल या कोई बहुत बड़ा मैनेजमेंट इश्यू नहीं हो तब तक बहुत घबराने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो अफवाह उड़ाई जाती है अंडर परफॉर्म कर रहा है, अरे कोई 3 महीने भी अंडर परफॉर्म कर दे हम बेच दें, बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर रिस्क मैनेजमेंट यहां पर अच्छा हुआ है। ऑटो और कैपिटल गुड्स ओवरवेट अभी बैंक्स में फोकस किया जा रहा है। तो देखिए जब हम लार्ज एंड मिड कैप की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है किसी भी इन्वेस्टर जो कि लॉन्ग टर्म और थोड़ा हाई रिस्क इन्वेस्टिंग करना चाहता है उनके कोर पार्ट में होना ही चाहिए, क्योंकि यहां पर स्टेबिलिटी भी मिलेगी, आपको ग्रोथ कंपनियां भी आपको मिलेगी। नेक्स्ट है आपको डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कंपनियां अपने में मार्केट लीडर हो सकती है लेकिन वो मिड कैप में है जो कि लार्ज कैप फंड खरीद नहीं सकता है, तो आपको एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी अलग अलग सेक्टर्स का मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ऑटो सेक्टर, मारुति, टाटा मोटर्स तो चलिए निफ्टी या फिर जो टॉप 100 कंपनीज में आ गई, लेकिन कितनी सारी ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं वो आपको मिड कैप में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन आपको अच्छा यहां पर मिल जाएगा। अब पॉइंट टू पॉइंट, ये कोटक की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड है, ये जून 30 का पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न इस कैटेगरी का अगर आप देखेंगे 15.59% है। निफ्टी 100 का 13.94 जो कि लार्ज कैप है, और बीएससी 200 का 14.45% है। मतलब एक अच्छा रिटर्न पॉइंट टू पॉइंट भी हमको देखने को मिल रहा है। ये 15 इयर्स का पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न है दोस्तों। कैटेगरी हाई रिस्क है तो लॉन्ग टर्म ही आपको यहां पर ध्यान रखना है। वोलाटाइल हो सकती है लार्ज कैप और किसी भी फ्लेक्सी कैप फंड के कंपैरिजन में, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है जब आप लार्ज एंड मिड कैप एज ए कैटेगरी की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो आइडियल इन्वेस्टर कौन हो सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है आराम से 5 इयर्स प्लस और थोड़ा हाई रिस्क लेना चाहते हैं। जो इन्वेस्टर्स गोल ढूंढ रहे हैं, हो सकता है बच्चों का एजुकेशन या फिर 10-12 साल में रिटायर होना हो, तो वो इन्वेस्टर्स जो है इन कैटेगरीज को जो है फर्दर स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर जो बिल्कुल रिटायर होने वाले हैं, तो अभी इस टाइम में आपको पैसा कम रिस्क में रखना चाहिए, तो शायद वो इस कैटेगरी के लिए बहुत सही ना हो। या फिर जो बिल्कुल कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, जिनको जो एफडी या फिर जो फिक्स्ड इनकम जैसा एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हैं,
शायद उन इन्वेस्टर्स के लिए इतना बहुत वैल्यूएबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत ही वोलेटाइल कैटेगरी भी हो सकती है। दोस्तों लास्ट में दोस्तों हम म्यूचुअल फंड पर फोकस करते हैं ताकि आप अपने गोल्स को पा सके और वेल्थ क्रिएशन कर सके। और अगर आप सीरियस हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने के लिए और पर्सनलाइज्ड प्लानिंग आप ढूंढ रहे हैं, तो गोल बेस्ड स्मार्ट इन्वेस्टिंग पर जरूर फोकस करिए। गोल्स क्या हो सकते हैं? बच्चों की पढ़ाई हो सकता है, आपका रिटायरमेंट और SWP के जरिए आपको कैसे कुछ मंथली पैसा मिलता रहे, वेल्थ क्रिएशन, घर खरीदना, ये सब गोल्स हो सकते हैं। तो पर्सनलाइज सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड हूँ और ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी है। मैं पास्ट में एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर रहा हूँ। HDFC बैंक, एलारा कैपिटल, आनंद राठी जैसी कंपनियों में मैंने काम किया है पास्ट में, और अभी भी बहुत सारे HNI क्लाइंट्स को मैंने मैनेज किया था और अभी भी मैं कर रहा हूं। दोस्तों इतना मैं समझता हूं हर इन्वेस्टर यूनिक है, तो मैं यहां पर एक फ्री पर्सनलाइज म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन जो आपके गोल प्लानिंग के लिए प्रोवाइड कर रहा हूं, जहां पर अगर आप म्यूचुअल फंड सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, गाइडेंस ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। गूगल फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। कॉम्प्रहेंसिव म्यूचुअल फंड सर्विसेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा और स्मार्ट और क्यूरेटेड इन्वेस्टिंग पर फोकस किया जाएगा। आपकी सभी डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं गूगल फॉर्म की लिंक। मैं या मेरी टीम में से कोई 3 दिन के अंदर आपको रीच आउट करेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी उस कॉल से। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।